माँ जी तीज आ रही है, मेरे लिए क्या मंगाओगी? ऐसा है बहू, तीज में मायके से सामान लिया जाता है। अभी देखो, हम भी तो अपनी बेटी को भेजे थे, अभी कल देखी थी ना, पूरा सामान उसके यहाँ भेजे। ऐसी बात है माँ जी कि हर बार मायके से नहीं आता है, पहली बार आता है। हाँ हाँ बहू चल, बहुत जवान न लड़ा। ठीक है माँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ भाभी, क्यों इतना मुँह लटका है? अरे दीदी आप कब आई? अभी अभी तो भाभी मैं आ रही हूँ। आइए आइए दीदी, चलिए बैठिए। हाँ हाँ चलिए भाभी। अरे बेटी, आपको आना था तो आप फोन कर दी होती कि हम आ रहे हैं, भेज देते तुम्हारे भाई को। क्यों पैदल तुम आई कष्ट करके इतना दूर? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो आज इधर से जा रहे थे काम पे, हमने बोला कि हमको भी ले चल के छोड़ दो, हम भी माँ के यहाँ हो लें 2-4 घंटा। वो बोले ठीक है चलो। ठीक है बेटी ठीक है, कोई बात नहीं। ओ काजल बहू, जाओ जाओ बेटी को पानी वानी दो। हाँ हाँ माँ जी जा रही हूँ। हाँ भाभी लो, इस झोले में ना सब तुम्हारे लिए मैं कपड़ा लेके आई हूँ। बहुत सारा कपड़ा था मेरा, मैं 2 दिन 1 दिन 4 दिन ऐसे पहनती हूँ, पहन के फिर रख देती हूँ। मैंने सोचा कि ये कपड़ा कौन पहनेगा, फिर मैं दोबारा पहनूंगी नहीं, ले जाके दे दूँ, भाभी पहन लेगी। वैसे भाभी मैं इतने बड़े खानदान से हूँ कि मैं 1 बार 2 बार जो कपड़ा पहन लेती हूँ ना, तीसरी बार नहीं पहनती हूँ। कोई पहनने ही नहीं देते हैं, बोलते हैं कि दूसरा कपड़ा लो, उसको मत पहनना। तो मैंने सोचा भाभी तुम्हारे लिए लेते जाएं। हाँ हाँ दे दो बेटी दे दो। अभी कपड़ा के लिए ही हमसे बात कर रही थी, बोल रही थी कि तीज आ रही है, मेरे लिए कुछ ले नहीं रही हो। दे दो बेटी, तीज में अपना बदल बदल के पहनेगी। ले लो भाभी, मैंने दे दिया। ठीक है दीदी कोई बात नहीं। हाँ हाँ दीदी मैंने ले लिया। चलो दीदी बैठो, चाय वाय पियो। हाँ भाभी बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी दे देना फिर चाय लाना। जब देखो तब लाके अपना ही उतरन देती रहती हूँ, बस इन्हीं का कपड़ा पहनने के लिए मैं बनी हूँ। हमको तो कभी नया कपड़ा मिलता ही नहीं है। उनसे कहो तो बोलते हैं कि माँ जी से मांग लो, माँ जी से मांग लो। और सासू से मांगो तो सासू बोलती है अभी तुम्हारी ननद ले आके दे देगी, पहन लेना, उसके यहाँ बहुत कपड़ा रखा है। मैं यही सब पहनने के लिए बनी हूँ। इतना देर हो गया, अभी तक भाभी मेरी न चाय न पानी कुछ लेके नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही है घर में घुस के। हमको तो लगता है इसको अक्ल सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ अंजलि बेटा, अभी तक चाय नहीं मिली क्या? नहीं माँ जी, तुम्हारी बहू इतना बिगड़ गई है ना कि 1 घंटे से गई हो चाय लाने, अभी तक ना तो पानी दी ना चाय। 1 घंटा हो गया उसको हो गए। आपने तो एकदम सर पे चढ़ा के रख लिया है माँ जी उसको। हाँ अंजलि बेटा आप तो सही कह रहे हो, क्योंकि इस समय वो इतना मनभर हो गई है, हमसे भी बातें लड़ाने लगी है। बात बात में कुछ ना कुछ रोका टोकी जरूर करती रहती है। दीदी चाय पी लो, आज मैंने काली चाय बनाया। दूध नहीं था दीदी, दूध को बिल्ली ने जुठार दिया। वैसे तो रहती कहाँ है काजल बहू दिन भर, जो बिल्ली ने दूध जुठार दिया? दिन भर तो उसी घर में घुसी रहती है, फिर भी दूध को नहीं देख पाई। माँ जी मैं दिन भर दूध लेके नहीं बैठती हूँ, मैं भी चली जाती हूँ रूम में कुछ देर लेटने बैठने। मेरा तो मन करता है लेटने को, दिन भर वही दूध वही खाना लेके पड़ी रहूँ। आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है, मैं देख रही हूँ। जाने दो माँ जी, जो मायके से सीख के आई रहेंगी वही तो करेंगी। यही सब सीखी हैं मायके से, तो और क्या करेंगी? कुटुर कुटुर जबान लड़ाना सीखी हैं। अभी एक हम लोग हैं, इतना दिन हो गया अपने ससुराल गए, कभी किसी से जबान लड़ाते ही नहीं हैं। न कभी सास से जबान लड़ाती, न ससुर से लड़ाती, न अपने आदमी से लड़ाती। मैं भी तक जबानें नहीं लड़ाती, जो कुछ कोई बोल देता है वो सुन लेती हूँ, क्या कौन कह रहा है। लेकिन इनका तो जबान बहुत बड़ा हो गया है, जब देखो तब कुतुर बोलती रहती हैं। ठीक है माँ जी अब नहीं बोलूँगी। अरे भाभी यही चाय ले आके दे दी, बहुत कुछ हो गया, खाना नहीं मिलेगा क्या? जाओ मेरे लिए हलवा पूड़ी बना के लेके आओ, मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है हलवा खाने को। जाओ, मैंने आज 10 दिन से सोच रखा है कि हलवा बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलती है घर पे, तो आज मैं यहाँ आई हूँ, हमको बना के खिला दो। जाओ। क्या यहाँ लग रही हो खड़ी होके? मेरी बेटी ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया? वो बोल रही हलवा बनाने के लिए, जाओ उसके लिए हलवा बना के लाओ। ठीक है माँ जी ठीक है। सिर्फ अपनी बेटी, जब देखो तब वही बेटी। माँ मैं ये कह रही थी कि क्या मेरी झुमकी बन गई कि अभी नहीं? आपने कहा था ना कि अब की बार तीज में मैं झुमकी बनवा के दे दूंगी, तो आप कब हमको झुमकी बनवा के दोगी? तीज तो आने वाला है। कब से मैं सोच रही हूँ कि माँ के पास जाऊँ, माँ से बात करूँ, क्योंकि फ़ोन पे बात हो नहीं पाती, वहाँ हमारे सब लोग रहते हैं। यहाँ भी मैं डरती हूँ कि कहीं भाभी ऐसा ना हो तुम्हारे पास में हो और सुनेगी तो उनको भी बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैं फ़ोन से बात नहीं की। हाँ बेटी उसको मैं बनवाऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झुमकी बनवाने के लिए ना पैसा रख ली हूँ।
मैं भी यही सोच रही थी बेटी कि तुम जल्दी आओ, क्योंकि जब आओगी तभी तो हम पूछेंगे कैसी डिजाइन बनेगी, कितने वजन बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे मैं अपने आप से बनवा दूँ। ऐसा है, आज आप रुको और कल जाना, कल चल के वहाँ सुनार के यहाँ देख लेना। तो तुमको अच्छा लग जाएगा बेटी, कहोगी कि यही बनवाना है, वही मैं बनवा दूंगी। मैं कैसे अपने आप से बनवाऊँ, कौन सी डिजाइन जानूँ, कैसे जानूँ कि कौन अच्छी है कौन नहीं है। आपको खुद ही पता है बेटी, कब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, अब हम लोग की पसंद है और तुम लोगों की पसंद में बहुत फर्क है। हाँ माँ जी, वो तो मैं जानती हूँ। ऐसा है अम्मा कि आज ही चलिए आप, और जो डिजाइन हम कहेंगे वही बनवा देना। ठीक है, चलो। क्या फुसुर फुसुर कर रही हैं दोनों लोग। जब मेरी ननद आती है ना, सब कुछ ना कुछ मेरी ही बुराई सास से करती रहती है। यही मेरी सास का कान भरती है, नहीं तो मेरी सास इतना खराब नहीं है, लेकिन यही मेरी सास का कान भरती रहती है। कभी तो अपने घर ठिकाना लगता नहीं है, जब देखो तो चली रहती है मुँह उठाए। अभी अम्मा भाभी कहीं से आ जाएगी और कोई भी बात सुन लेगी, बवाल खड़ा कर देगी। चलिए भाभी से चोरी। हाँ चलो बेटी चलो। कहाँ जा रही हैं दोनों लोग, कुछ बताई भी नहीं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ दोनों लोग चल दी। सुनो अम्मा सुनो, मेरी झुमकी 1 लाख की होनी चाहिए, 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 10-20 हज़ार की बनवाई ना तो मैं नहीं लूँगी। 10-20 हज़ार में तो आजकल एक ही अंगूठी नहीं मिल रही है। मेरी झुमकी 10-20 हज़ार की नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं 2 साल से नहीं बोली कि हाँ 2 साल सब्र कर लूँगी, मेरी झुमकी जो बनवाओगी अच्छा बनवाओगी। अरे बेटी 1 लाख तो मैंने सुनार को पहले ही दे दिया, 10-20 हज़ार रुपया और रखी हूँ, अगर कम पड़ेगा तो उसको भी दे दूँगी। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम इतना टेंशन लेती हो। अच्छा मेरी सास को देख लो, कैसे बेटी के लिए झुमकी बनवाने जा रही चोरी चोरी। हमको तो एक सेट कपड़ा देना होता है तो भारी लगने लगता है। बोलती है तुम्हारी ननद के पास है, पहन लो। और ननद के लिए देखो कैसे उसके पैसा उबल रहा है। बनवाने दो, अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी, बहुत हो गया। जो ले आके कपड़ा दी है ना, जब कल जाने लगेंगी सब सारा कपड़ा फेंक दूंगी उन्हीं के सामने, अपना लेके जाएं। थोड़ा तेज चलो, जैसे लग रहा है चली नहीं पा रही हो। माँ जी कहाँ जा रही हो। देखो आ गई पता नहीं कहाँ से नागिन। कहीं नहीं जा रही हूँ बहू, जा रही थी पड़ोस में घूमने। वो हमको सब पता है माँ, क्यों इतना झूठ बोल रही हो। तुम कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं जा रही हो हमको सब पता है। जो बेटी के लिए इतना पैसा हो गया तुम्हारे पास ना, हार बनवाओ, झुमका बनवाओ, झुमकी बनवाओ, उबले पैसा तुम्हारे पास जितना है। अब देखती हूँ पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास, बनवा दो एक बार। मेरे लिए तो ये कपड़ा लाना होता है, भारी पड़ जाता है, लेकिन अब से जितना कपड़ा मैं मंगाऊंगी सारा आना चाहिए। और रही बात जो दीदी ले आके हमको दी है सारा कपड़ा, वो मैं ले आके फेंक दे रही हूँ। दीदी अपना लेके जाए, अपना पहने। क्या मैं इनका उतारन पहनने के लिए बनी हूँ। ये क्या बोली बहू, उतारन। अरे तुम उतारन पहन लोगी तो कुछ हो जाएगा क्या, दूसरे का थोड़ी ना है, तुम्हारे ही ननद का है। ऐसा है माँ जी, मैं भी 2-3 साड़ी रखी हूँ, ले आके दे रही हूँ, दीदी भी पहन लेगी। क्योंकि मेरा पहनने का मन नहीं करता है वो सब साड़ी, 2-3 बार पहन ली हूँ ना, जान भर गई उससे। और रही बात साड़ी वाली, साड़ी छोड़ो, जो दीदी के लिए हार और झुमका बनवा रही हो, मेरे लिए भी हार और झुमका होना चाहिए। मैं तो बहू हूँ, देख रही हो ना, हाथ में चूड़ी है ना, गले में हार है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसे बनी रहती हूँ, दिन भर सिर्फ काम बस यही लगा रहता है। ये तो बहू के पंख जाम गया। मैंने ही गलती की ना, अरे चोरी से बनवा के दे दी होती तो ठीक था। ये आके यहाँ बकबकाने लगी, पता नहीं कहाँ से बहू सुन ली। अब क्या होगा अम्मा, अब तो नहीं मिल पाएगी झुमकी। अब चुप ही रहो, सब तुम्हारी गलती है इसमें। क्या भुसुर कर रही हो। अरे जो कहना है सामने कहो। तो कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, यही कह रही थी कि मैं जाऊँ अपने घर। मैं बोली हाँ चली जाओ, शाम होने को है, जाओ। बहू कही झुमकी उमकी को तो मजाक कर रही थी। कहाँ इतना पैसा है जो मैं झुमकी बनवा के दे दूंगी। ठीक है माँ जी, ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई। हाँ तो वीडियो यहीं तक था बहनी लोग। भैया लोग कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।